जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं एक चैप्टर मध्यकालीन इतिहास का पहला चैप्टर है ये मुस्लिम का आक्रमण, भारत पर मुस्लिम का आक्रमण। देखिए, मुस्लिम का आक्रमण ऐसा माना जाता है कि ये दो चरणों में लगभग हुआ है। पहला चरण में आता है ये अरब से, अरबवासी, अरब कंट्री जो देख रहे हैं ना अभी तामझाम कर रहा था, अरबवासी, अरब देश। और एक आता है तुर्क वाला, तुर्क अफगानिस्तान के लगभग एक जनजाति है तुर्क, उसी के टाइप का अफगानिस्तान उधर उसी के लगभग में सब रहता है, उसी का एक जात था। ये जाति मतलब जनजाति था। पहले किया था अरब से आक्रमण, भारत पर पहले सबसे पहले आक्रमण किया है मुस्लिम में तो वह अरब का था, जिसमें से ससुरा सबसे पहले था मोहम्मद बिन कासिम। ये सबसे पहले यही आक्रमण किया था भारत पर। अपने से आक्रमण नहीं किया था, इसको कोई खलीफा था, अल बाजिद नाम के कोई खलीफा था, इसको ये आदेश दिया था कि रे बबुआ जो तू भारत में जाओ, क्योंकि भारत पहले बहुत अमीर हुआ करता था, बहुत अमीर मतलब सोना चांदी, बहुत सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था। धन संपत्ति जिसको जितना लूटना था सब लूटा है इस भारत से। मोहम्मद बिन कासिम, फिर गजनबी, फिर गौरी, फिर बाबर उबर आता है, फिर आज़ाद भारत होता है। देखिए, मुस्लिम आक्रमण पहले हो गया, पहला एपिसोड है अरब और तुर्क। तुर्क में आता है दो गो, गौरी और फिर हो जाएगा गजनबी। पहले गजनबी फिर गौरी, और फिर आता है इधर गौरी के बाद वही दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इब्राहिम लोदी को बाबर मारता है। बाबर के बाद आएगा मुगल वंश, बाबर में ही मुगल वंश में ही आएगा बाबर। बाबर के बाद कौन आएगा? अंग्रेज। पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में। पहले देखते हैं अरबवासी में, अरब और तुर्क। तुर्क में दो गो, गजनबी और गौरी। पहले गजनबी फिर गौरी। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम MBK। मोहम्मद बिन कासिम था अरब का, भारत पर सबसे पहले मुस्लिम अरब वाला था, वही आक्रमण किया था। क्वेश्चन आता है इसमें, वह कौन ऐसा अरबवासी था जिसने सबसे पहले मैंने मुस्लिम आक्रमण भारत पर किया था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पे। ये आक्रमण किया था खुद से नहीं, अरब का, अरब के जो खलीफा थे, अरब खलीफा अल बाजिद, इनको आदेश दिया था कि तू जो बबुआ भारत पर हमला करो, आक्रमण करो। उसी के आदेश पर यह हमला किया था। फिर 712 में जब बोला कि हमला करो जाकर, तब इसने 712 में सिंध के राजा दाहिर को हराया था। राबर का युद्ध हुआ था ना, उसी में सिंध के राजा दाहिर को इसने पराजित कर दिया था राबर के युद्ध में। फिर साल अगला साल आया, नेक्स्ट ईयर है ना, हैप्पी न्यू ईयर के बाद अगला साल आया फिर 713 ईस्वी में, तब किया आक्रमण मुल्तान पर। मुल्तान को भी जीत गया। अब जो जो क्षेत्र ये जीतते गया उसका राजधानी बनाया था अलमंसूरा राजधानी बनाया था। जीते हुए प्रदेश की राजधानी मोहम्मद बिन कासिम ने अलमंसूरा को बनाया था। फिर देखिए गैर मुस्लिम, इसने क्या किया था ना कि जो मुसलमान नहीं था, पहले अटैक हमला किसके पास कब हो जाएगा कोई नहीं जानता था, तो मोहम्मद बिन कासिम एक कर लगाया था गैर मुस्लिमों पर। कहने का मतलब जो मुस्लिम नहीं है उनसे यह कर लेता था कि अगर तुम कर देगा तब तुम ठीक है, तुम्हारा सुरक्षा हमारा जिम्मेवारी है, और नहीं तो हमारा कोई मतलब नहीं। ऐसा करता था ना, गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर था, ठीक ना। मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। इसने क्या क्या था? सुरक्षात्मक कर जो लगाया था, जजिया कर, इसमें से 5 लोगों को बाहर किया था। पहले बच्चा बूढ़ा महिला, ब्राह्मण और विकलांग को बाहर कर दिया था। इसका ट्रिक था M के आगे पीछे बीबी। देखिए M के आगे पीछे बीबी, बच्चा, बूढ़ा, महिला आया ना, फिर ब्राह्मण और विकलांग हो गया ना। इन सबको यह बाहर किया था। ऐसा इसलिए किया था कि जो बबुआ कमाता नहीं है उससे हम नहीं लेंगे। इतना भी, हालांकि ये गलत था, धर्म पर कर नहीं लगता है, लगाना तो आदमी पर लगाओ ना, सब पे लगाओ। इसने धर्म पर लगाया था जो कि गलत माना जाता है। कुछ मानवता दिखाया था कि बाबू बच्चा काम नहीं करता है, उनसे टैक्स नहीं लिया था। महिला काम नहीं करती, उनसे टैक्स नहीं लिया था। ब्राह्मण, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण का धन तो खुद दान से लिया जाता था, तो उनसे धन नहीं, टैक्स जजिया कर नहीं लेता था। जजिया नामक कर लगाया था इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। उसके बाद 5 लोगों को बाहर रखा था, बच्चा, ब्राह्मण, महिला, बूढ़ा और विकलांग, इन सबको बाहर रखा था।
और फिर एक आया शासक अगला में, इसके बहुतों बाद आया जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मण पर भी शामिल कर दिया। ब्राह्मण को शामिल किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ब्राह्मणों को शामिल कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने, ब्राह्मण पर फिरोज शाह तुगलक हो गया। और फिर समाप्त किया, ब्राह्मण पर तुगलक लगा दिया। उसके बाद बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद अकबर की किया, ये अपना मेहरारू जोधाबाई के उन्हीं जोधाबाई दबाव बनाई कि ई का लगाए हैं टैक्स, ई का है जजिया कर, मतलब आपके धर्म पर नहीं रहेगा, अब मेरे धर्म पे टैक्स लगेगा। कहा ना ना, अकबर बोला ना, एकदम ख़त्म कर दें, अभी तुम बोल लो तो सारा जहां तुम्हारा है। तभी की किया, ख़त्म कर दिया टैक्स को अकबर 1564 ईस्वी में। फिर आया कौन, औरंगजेब, उस ससुर बहुत खतरनाक शासक था औरंगजेब। वो पुनः लगा दिया जजिया कर, है ना, वो पुनः जजिया कर लगा दिया 1679 ईस्वी में जजिया कर लगा दिया था। फिर मुगल वंश ये तीनों, अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहते हैं, ये तीनों लास्ट वाला जो बताएं, ये सब जजिया कर जो आया ना, इसके चक्कर में बता रहे हैं। पूर्णतः समाप्त कर दिया मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। रैपिड थोड़ा सा देख लेते हैं। अरब, भारत पर मुस्लिमों का अटैक को दो भागों में देखा जा सकता है, अरब और तुर्क एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान के एरिया में पड़ता था। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले हो गया अरबवासी में। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला मुसलमान कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। किस प्रदेश से सबसे पहले भारत पर हमला किया था, मतलब बोल अरब देगा और अफगानिस्तान देगा, इस टाइप के, तो हो जाएगा अरब से मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया था। आक्रमण किया था क्या मोहम्मद बिन कासिम थे, इसको अरब खलीफा जो था ना अल वाजिद, इन्होंने आदेश दिया था कि जो तुम आदेश उस पर भारत पे हमला करो, अखंड भारत पे। तो 712 में इसने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया रावर के युद्ध में। फिर 700 अगला साल आया रावर के युद्ध में, फिर मुल्तान पर हमला कर दिया। जीते हुए प्रदेश की राजधानी अल मंसूरा को बनाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। इन्होंने गैर मुस्लिमों पर एक सुरक्षात्मक टैक्स लगाया था, जिनमें से 5 लोगों को बाहर रखा था, बच्चा बूढ़ा, महिला, ब्राह्मण और विकलांग को बाहर रखा था इस टैक्स से, जजिया से बाहर रखा था। जजिया टैक्स जो क्वेश्चन दे सकता है ना कि किस किस पर नहीं लगा था, किस किस पर नहीं लगा था जजिया कर, तो इसमें आंसर होगा एम के आगे पीछे बीबी, एम के आगे पीछे बीबी, मतलब मैन के आगे पीछे बीबी, बच्चा, बूढ़ा, महिला, ब्राह्मण और विकलांग को बाहर रखा गया था। ब्राह्मण पर टैक्स लगा दिया था कौन, जजिया कर, FST लगा दिया था। इसको समाप्त कौन किया, तो अकबर करेगा, समाप्त कर दिया अकबर ने 1564 में। फिर लगा दिया 1679 में औरंगजेब, एकदम में पूर्णतः समाप्त कर दिया था मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह भी कहते हैं। फिर इसका सेकंड चरण देखते हैं, तो तुर्क में आता है पहले गजनवी, फिर आएगा गौरी। तुर्क एक जनजाति था जो अफगानिस्तान के क्षेत्र की ओर था, पहले भी बता चुके हैं। गजनवी से पहले भी थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका था, इसके बाबूजी खुद आक्रमण किए थे भारत पे, है ना। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क सुबुक्तगीन, जो इसका बाबूजी था, गजनवी का बाप था। इसने 986 ईस्वी में शाही वंश के राजा जयपाल को हरा दिया था। जयपाल एक हिंदू शासक था, शाही वंश के राजा जयपाल को हरा दिया था। इसी का बेटा था, सुबुक्तगीन का ही बेटा था ये महमूद गजनवी था। देखिए मोहम्मद बिन कासिम, मुस्लिम आक्रमण में मुख्य रूप से 4 लोग पढ़ना है। पहले मोहम्मद बिन कासिम, थोड़ा सा गजनवी, गौरी, पूरा दिल्ली सल्तनत इसी का खानदान से जाएगा। और फिर इसी के जस्ट बाद आएगा ये अपना चोट्टा मुगल बादशाह, पहला तुर्क सुबुक्तगीन 986 में शाही वंश के शासक जयपाल को इसने हरा दिया था। फिर आया इसका बेटा गजनवी अजबे तामझाम किया था। ये गजनी प्रांत का रहने वाला था, अफगानिस्तान का। इसने 998 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा, 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा, जब राजा बना था 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ये गजनवी अजबे हाल किया था। इसने गुजरात में एक मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, भगवान भोलेनाथ का, सावन आने वाला 1001 से 1027 तक, ऐसा कोई
इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि 1000 से लेकर के 1027 तक में हमला किया था सिंध के 1 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किया था। ठीक ठाक। कारण था का इसको गजनबी मेन रूप से हमला किया था ना इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए, धन संपत्ति लूटने के लिए। इस्लाम धर्म के प्रचार, धन संपत्ति लूटना, और फिर हो गया अपना बड़ाई करने के लिए। आई हिंदू राजाओं को दिखना नहीं चाहता था, इसीलिए मेन रूप से था इसको धन संपत्ति लूटना। कोई भी काम करते हैं तो इसके फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, सबसे ई काम हमको करना है तो करना है। ई हो गया तो थोड़ा साइड से यू भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, 2-3 काम एक्स्ट्रा जोड़ देता है। इसमें मेन रूप से इसका कारण था का धन संपत्ति लूटना, फिर इस्लाम के प्रचार करना। हिंदू राजा को देखना नहीं चाहता था, अपना बड़ाई करने के लिए इसने हमला किया था। 1014 में पहले क्या किया, 1014 में थानेश्वर को लूट लिया। हाँ, हर्षवर्धन काल में थानेश्वर कितना वैल्यू था, और उससे भी ज़्यादा वैल्यू था कन्नौज का। और 1018 में कन्नौज को भी लूटा, मथुरा, वृंदावन सब सभी लूटा, सब कोई। 1018 में कन्नौज को लूट लिया। फिर 1025 में भाई साहब सबसे बड़ा तांडव खरमंडल मचा कर रख दिया था गुजरात में। उस वक्त गुजरात का राजा था भीम प्रथम, जो कि उतना योग्य शायद नहीं था जो कि गजनबी जैसे हमलावर को मतलब कि रोक सके। इसलिए सोमनाथ मंदिर को इसने बहुत अजबे तरफ से लूटा था। इसने सोमनाथ था, इस गजनबी का सबसे भयानक हमला था 16वां आक्रमण, बहुत ही फेमस हो गया था ये सबसे भयानक हमला। इस गुजरात के शासक कौन था, भीम प्रथम, जो उतना बेचारा इसको रोकने में सक्षम नहीं था, नहीं तो सक्षम रहता तो उसको थूर थार नहीं देता। इसमें देखिए गजनबी और गौरी दोनों हारा है ना, गजनबी गौरी दोनों हारा है, गजनबी और गौरी। ठीक, अब रिपीट देख लेते हैं थोड़ा सा। तुर्क वंश में 2 गो गजनबी गौरी, जी से गजनबी, जी से गौरी, जी से तुर्क आक्रमणकारी कौन था, भारत पर हमला करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी गजनबी के बाबूजी था सुबुक्तगिन। इसने 986 ईस्वी में जयपाल को हरा दिया था। जयपाल एक हिंदू राजा था, शाही वंश के शासक था, हिंदू राजा था। इसका बेटा था गजनबी। गजनबी ने गजनी प्रांत अफगान का था। 998 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था में इसने राजा बना था, मतलब गद्दी पर बैठा था। इसने 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें से सबसे फेमस इसका आक्रमण हुआ 1025 में सोमनाथ का मंदिर, जो 16वां आक्रमण था इसका। जब सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तब 17वां आक्रमण काल किया था ये। सोमनाथ मंदिर जब जा रहा था तो जाट से इसका मुठभेड़ हो गया। जब सोना चांदी लूट कर ले जा रहा था तो वो जाट भी इसको भीड़ गया बेचारा, वो अब इसको डेंगाना स्टार्ट किया। गजनबी वाला सब जो सोना चांदी लग जा रहा था सब, सोमनाथ मंदिर में बहुतों सोना था, वो ससुरा एकदम नष्ट पष्ट करके चला गया वो। तो हरियाणा पकड़ा गया है ना, तो उसमें थूर थार किया कुछ कुछ, लेकिन ये ससुरा बुद्धि लगा लिया कि अभी हमारे पास ज़्यादा फल है। ये बुद्धि लगा लिया ना कि अभी हम उलझेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, इसलिए उसने थोड़ा सा मुठभेड़ किया और वह चलते रह गया। और इतना गुस्सा गया उस ससुर गजनबी कि फिर क्या, रुको तुमको अभी हम छोड़ देते हैं, उधर से आएंगे ना ये सब सोना चांदी धर के, तब तुमको सहियार के मारेंगे। तब क्या किया, तो यहाँ से तो चल गया और 70 उधर से आया भाई साहब 17वां बार आक्रमण करने भारत पर। अब बेचारा को बहुतों मारा था इसने। 1025 में सोमनाथ मंदिर के बाद 27 वाला कहानी था, 17वां आक्रमण। 1027 में भारत पर जो आक्रमण किया था यह लास्ट आक्रमण था और कुछ खास नहीं था इसमें। गजनबी के साथ बहुतों सारा कवि थे, गजनबी के साथ बहुत सारे कवि आए थे, जिसमें किताबुल हिंद जो लिखे हैं अलबरूनी, इसका अलबरूनी किताबुल हिंद लिखे हैं, उतबी किताबुल यामनी, फिरदौसी शाहनामा, फर्रुखी भी आया था। फिर फर कर रहा है, फिर फड़ कर रहा है, इसका ट्रिक है। आ से अलबरूनी किताबुल हिंद के लेखक, अलबरूनी किताबुल हिंद के लेखक। उ से उतबी किताबुल यामिनी के लेखक, किताबुल यामिनी के लेखक किताबुल यामिनी के लेखक उतबी। फिर आइए शाहनामा के लेखक फिरदौसी। फिर फर कर रहा है, फर्रुखी भी गजनबी के ही दरबार में रहता था, लेकिन 3 गो ज़्यादा फेमस है।
अलबरूनी, उतबी और फिरदौसी। फिरदौसी शाहनामा लिखा, अलबरूनी किताबुल हिंद लिखा, जबकि उ से उतबी किताबुल यामनी लिखा था। हो गया। और फिर गजनबी, गजनबी को बुत सिकन भी कहा जाता है। गजनबी को बुत सिकन भी कहा जाता है। बुत सिकन मतलब क्या? मूर्ति भंजक, मूर्ति को नष्ट करने वाला भी कहा जाता है। 1030 में इसका गजनबी का डेथ हो गया। चैप्टर क्लोज। फिर से भयानक आक्रमण था गजनबी का 1025 में सोमनाथ का मंदिर पर जिस हमला किया था, जब वो सबसे भयानक था इसका। इसने क्या क्या था? 1025 में जब लूट कर ले जा रहा था, इसमें जाटों से इसका मुठभेड़ हो गया, जिसमें से थोड़ा सा बच उच कर किसी तरह से निकल गया। ज़्यादा भारी तो पड़ जाता है गजनबी ही, ये सब जाट कितना होगा, इतना ससुरा लुटेरा था ना, चोर लफंगा जैसा लूट ले चलता था सगरों। इंडिया पर नजर आ गया इसका और इंडिया को लूट लिया। 1027 में जाटों के विरुद्ध इसने 27वां आक्रमण किया। क्यों? ये गुसियाल था, गजनबी गुसियाल था, वही जो कोई लूट के ले जा रहा, उसको कोई बाधा डाला था, ये बाधा डाला था कि इधर आओ तो तुमको हम सैयार के डेंगाते हैं। और फिर ये गुसियाल किसी तरह से बच उच के भाग गया। भागा नहीं मतलब चलिए गया, लड़ा भीड़ उड़ के। उसके बाद कहा फिर से आएंगे, तुमको बताएंगे बाद में। 1027 में तो 1 साल के बाद जस्ट आया, और उसके बाद ही गजनबी जाटों से लड़ाई वड़ाई किया और फिर अपने साथ ये मार उड़ के चला गया और जाकर बीमार पड़ गया और 1030 में इसे मर गया। इसके साथ गजनबी के साथ भारत में 3 मेन रूप से थे विद्वान आए थे, कवि, है ना, अलबरूनी, उतबी और फर्रुखी भी था इसी में, लेकिन उसके पहले था फिरदौसी जो शाहनामा लिखे थे। लगभग हो ही गया। गजनबी को बुत सिकन भी कहा जाता है। बुत सिकन मतलब क्या होता है? मूर्ति भंजक, है ना। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट आगे। जय हिंद।